बच्चों, मैं गुरुवार इस YouTube चैनल में आपका स्वागतम सुस्वागतम। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है शिक्षा। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी से लेकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जनमानस को समय समय पर महत्व बताया है और ये कहा है कि शिक्षा से ही व्यक्ति और समाज का उत्थान हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश में अगर बड़े परिवर्तन करने हैं तो शिक्षा में सुधार जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2014 के जनरल इलेक्शन से पहले भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति को शामिल किया। सरकार आने में 2014 के बाद प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक शिक्षा नीति बनाने वाली समिति बनाई गई और उन्होंने अपना प्रस्तावित ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्ट्री को मई 2019 में सौंपा। एचआरडी मिनिस्ट्री ने पूरे देश भर के लोगों से इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया मंगाई। बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अंतोगत्वा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 एकदम से नई शिक्षा नीति, जिसका पूरा श्रेय भारत के यशस्वी दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हर 4 महीने में मोबाइल और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने पड़ते हैं, ऐसे समय में इस शिक्षा रूपी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में 34 साल लग गए। फिर भी सरकार का यह प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है और शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे लेके जाएगा, ऐसा एक शिक्षक के रूप में मेरा मानना है। तो आइए देखते हैं क्या है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। इसके तहत जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। 2 प्रकार से चेंजेस हुए हैं, एक स्कूली शिक्षा में चेंज और एक उच्च शिक्षा में हुई चेंज। तो सबसे पहले समझेंगे स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन आ रहा है। स्कूली शिक्षा की जो प्रचलित पद्धति है 10+2 उसको बंद कर दिया गया है और नई पद्धति 5+3+3+4 को लाया गया है। तो देखते हैं इस 5 का क्या मतलब है। 5 का मतलब यानी 5 साल। इन 5 सालों में सबसे पहले बच्चा 3 वर्ष की उम्र में वो नर्सरी की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड तक की शिक्षा को प्राप्त करेगा। यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज ये हो रही है कि इनका पाठ्यक्रम पहले बहुत ही असंतुलित था। अब इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम भी एनसीईआरटी द्वारा तैयार होंगे और बच्चों को प्लेवे मेथड से, इनोवेशन के मेथड से किताब रहित शिक्षण दिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो आरटीई एप्लीकेबल होता था फर्स्ट स्टैंडर्ड से, वो अब प्री प्राइमरी में भी आरटीई एप्लीकेबल होगा। अगले स्टेज की तरफ चलते हैं +3। +3 में आएंगे कक्षा 3rd, 4th और 5th। स्टैंडर्ड 3, 4 और 5th के लिए +3 स्टेज। इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, लैंग्वेज, हिस्ट्री, इन सब विषयों की जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार का यह है कि यहां पे आने के बाद बच्चों को संख्या की जानकारी और अक्षर का पूरा ज्ञान मिल जाना चाहिए। अगला स्टेज है फिर से +3। इसमें कक्षा है 6th, 7th और 8th। यहां पे सरकार ने एक बहुत ही
बड़ा बदलाव करते हुए पारंपरिक शिक्षा के साथ कौशल्य विकास को भी जोड़ दिया है। यानी कि अब बच्चे तय अभ्यासक्रम के साथ साथ कोडिंग सीखना, एप्स का निर्माण करना, अपने अगल बगल में जो समझ लीजिए कि कोई लॉन्ड्री का वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, वहां पे बच्चा जाके फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग लेगा। और बाकी की विकसित देशों में जैसे हर विद्यार्थी आत्मनिर्भर है, उसे पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स के भी काम आते हैं, उसे कारपेंटरी का भी काम आता है, उसे प्लम्बिंग के काम की भी जानकारी है, ऐसा कुछ हमारे यहां भी होने जा रहा है। और इन्हीं क्लास में, क्लास 6 to 8 में बच्चों को इंटर्नशिप की भी सुविधा मुहैया कराने जा रही है सरकार। अब आते हैं लास्ट स्टेज +4 में। +4 में कक्षा 9, 10, 11 और 12 है। तो यहां पे जैसे ही मैंने ये नाम लिया तो 10वीं और 12वीं आ गया, जहां पे अब तक प्रचलित बोर्ड था और बोर्ड का एक हुआ था बच्चों के दिमाग में। बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल नहीं हो रही हैं, लेकिन परीक्षा लेने का अंदाज बिल्कुल बदल रहा है। अब वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भी होंगी, यानी डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। यहां बच्चे के नॉलेज को टेस्टिंग किया जाएगा, उनके कॉन्सेप्ट को टेस्टिंग किया जाएगा और रटने की जो है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाएगा, यानी कि रटने वाली विद्या खत्म होगी। 10वीं के बाद अब तक प्रचलित ये है कि बच्चा स्ट्रीम सिलेक्ट करता है, साइंस या आर्ट्स, ये भी पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। अब बच्चों को उनकी चॉइस मिलेगी कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसे फिजिक्स पसंद है और फिजिक्स के साथ साथ वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो वो ऐसे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकता है। किसी को मैथ्स पसंद है, मैथ्स के साथ पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है, वो कर सकता है। तो अब बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से विषय चुनने की आजादी होगी, जो कि फिर से एक बहुत बड़ा, मैं कहूं कि 360 डिग्री परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने लाया है। और यहां पे इन 4 वर्षों में बच्चों को एक बड़े सपने की तरफ अग्रसित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा 3 या 4 साल की होगी और इसमें क्रेडिट सिस्टम, सरकार की तरफ से क्रेडिट बैंक और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान होगा। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में इन बातों को समझाता हूं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीटेक में एडमिशन लेता है और किसी कारणवश 1 साल एडमिशन लेने के बाद वो छोड़ देता है, तो अब तक क्या होता था, उसका 1 साल व्यर्थ हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब उसने अगर 1 साल कोर्स किया है तो उसको उसका क्रेडिट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए वो 2 साल कोर्स करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 या 4 साल करता है तो डिग्री की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। और अगर वो 1 साल छोड़ के चला गया कोर्स और फिर से आके रिज्वाइन करता है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है और उसी समय वो एक दूसरे यूनिवर्सिटी से भी, दूसरे कॉलेज से भी कुछ नए विषय में डिग्री हासिल कर सकता है। तो बहुत ही आशादायी, बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय। और जो देश में अलग अलग जो यूनिवर्सिटी को गवर्निंग अथॉरिटी थी उनको कैंसिल करके सिंगल गवर्निंग अथॉरिटी की स्थापना सरकार करने जा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश में, चाहे वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, बिहार की हो या दिल्ली की हो, सब जगह एक पाठ्यक्रम होगा। अभिभावकों को उच्च शिक्षा में ज्यादा फीस का बर्डन ना आए, इसके लिए फी पे कैपिंग लगाया है सरकार ने। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि सरकार की ये नीति भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।